दाता भला करे। मैं आप जी के साथ आध्यात्मिक यात्रा के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ और कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों को उलझाए हुए हैं। अक्सर कुछ नए साथी और कुछ पहले से मेरे साथ जुड़े हुए फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, तो कुछ को ये होता है कि उनको अपनी बात कहनी होती है, यानी बताना होता है कि मैं इतने वर्षों से कर रहा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। तो मैं पूछता हूँ कि बोलो आप क्या चाहते हो। तो वो कहते हैं जी भी हमारा जो है ना वो 10वां द्वार खुला हुआ है, हमारा क्रम चक्र खुला हुआ है, हमारा सहस्त्रदल कमल खुला हुआ है। मैं पूछता हूँ जी ये कहाँ पे हैं जो आपके खुले हुए हैं। वो कहते हैं जी हमारे सर के ऊपर एक खड्डा बना हुआ है, वही हमारा जो है ना 10वां द्वार उसको कहते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। और वो क्रम चक्कर कहते जी वो भी वही है हमारे सर के ऊपर। तो फिर आ जाती है बात की थर्ड आई। वो कहते हैं जी वो थर्ड आई जो है ना वो आँखों के ऊपर नाक की जड़ में है और हमारा सहस्त्रदल कमल भी खुला हुआ है। मैंने कहा जब आपका इतना कुछ खुला हुआ है तो फिर आप मुझसे क्या चाहते हैं। हमें नाद सुनाई नहीं देता। मैंने कहा जी नाद सुनाई देता नहीं है तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, आपको अपना सिमरन जो है, जप जो है, उसके ऊपर फोकस करना होगा। तब जो है जब मन चेतन हो जाएगा, जप करने लगेगा, तो उसके बाद नाद ही सुनाई देगा। अब ये भ्रांति है कि जैसे वो कहते हैं ये खड्डा है वो 10वां द्वार है, वो 10वां द्वार नहीं है और ना ही वो क्रम चक्र है और ना ही वो सहस्त्रदल कमल और ना ही वो थर्ड आई है जहाँ हम बताते हैं। इससे पहले जो मेरी ऑडियो थी उसमें मैंने त्रिकुटी का वर्णन किया था, सूक्ष्मता के उठने का वर्णन किया है, कुंडली के जागृत होने का वर्णन किया है। तो इसके बाद वो लोग कहते हैं जी हमारा 10वां द्वार खुला हुआ है। मैंने कहा जी ठीक है 10वां आपका खुला है मान लेते हैं, तो मेरे को ये बताओ कि जो 7वां चक्र है जिसको आप लोग अनाहत कहते हैं, तो 8 और 9 के ऊपर क्रॉस किए बिना आप 10वें पे कैसे पहुंचोगे। ये जो आप 7वें से सीधा 10वें पर जा रहे हो, ये आपकी सुनी सुनाई हुई बातों को आपके मन ने जो है ना वो पकड़ के आपको ये ख्याल दे दिया है कि आपका सब कुछ खुल गया है। बड़ी अजीब बात है। पिछली ऑडियो में मैंने 8वें द्वारे का या 8वें चक्र का थोड़ा सा वर्णन किया था कि उसके खुलने की ये निशानी होती है कि आपका सीधा परमात्मा के साथ संपर्क हो गया, यानी आप परमात्मा की गोद में बैठ गए, यानी उसकी गुड लिस्ट में आ गए। तो परमात्मा आपसे जो उसको यानी परमात्मा को प्रश्न करते हैं और आपके पहुंच तक हो सकते हैं, तो उनके लिए परमात्मा ने आपको चुना है। तो एक सज्जन है जो उस तक पहुंच गए थे, पहुंचने वाले थे, मेरे को मालूम था कि ये जल्दी पहुंच जाएंगे। मैंने उनको पहले कुछ नहीं समझाया, कुछ नहीं बताया। तो बात जब उनसे हुई तो वो कहने लगे कि बापूजी मेरे सर में ना कुछ ऐसे लगता है कि जैसे ऊपर से कुछ चीज मेरे शरीर के सर के अंदर आ रही है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने कहा ये बताओ जब वो आती है तो उसके कुछ मिनट बाद, कुछ समय बाद आपको ऊँग आती है, यानी ऐसा लगता है कि आपको नींद आई है। कहते हाँ बापूजी आती है। तो फिर वैसे क्या करते हो। कहते मैं वो कुर्सी की टेक लगा के आंखें बंद करके बैठ देता हूँ, या घर में हूँ तो मैं लेट जाता हूँ। तो मैंने कहा फिर उसमें क्या होता है। उसमें मेरे को कुछ दिखता है, मैंने को वो स्वप्न श्री का होता है, उसमें किसी की शक्ल दिखती है, हाँ बापू दिखती है। तो मैंने कहा ये समझो कि आपका ये जो 8वां द्वारा है या चक्र है वो खुल गया है,
और परमात्मा आपको अपनी मर्जी से उस अवस्था पे ले आया है कि जहाँ आप लोगों का भला कर सकते हैं। तो वो कहने लगा कि बाबू कैसे होगा भला लोगों का मुझसे। मैंने कहा ये जो स्वप्न में बच्चा तेरे को दिखाई दिया ना शक्ल, वो बंदा तेरे सामने आएगा। जब वो तेरे सामने आएगा, जो तेरे को पहले सिद्धियां मिली हुई हैं, वचन की सिद्धि है, वाणी की सिद्धि है, और तेरे को सिक्स सेंस जो है वो तेरे को मिली हुई है, उसका चेहरा देख के उसके अंदर की भाव और भावना को समझने की तेरे को जो सिद्धि मिली हुई है, जब वो सामने आएगा तो उसने जो परमात्मा से पूछा है वो तेरे अंदर से, तेरी जुबान से बाहर आएगा। ये तेरे मन में आएगा, क्या मांग के आए हो तुम परमात्मा से, क्या प्रार्थना करके आए हो मंदिर में या जहाँ भी पूजा का धर्म स्थान है, तो वो बात बताएगा कि मैं ये मांग के आया हूँ। तब आपके मन से उसके लिए जो बात निकलेगी वो परमात्मा की कही हुई निकलेगी, क्योंकि आपके पास वचन की सिद्धि है, जो आप कहेंगे और वो सत्य होगा। तो बात जो उसके साथ हुई थी वो कन्फर्म हो गई। जो मैं इतने वर्षों से कह रहा था कि 7वें से 8 तक 9 तक जाएगा ना, 10वें पर नहीं पहुंचा जा सकता। और यहाँ भी मैं एक एग्जैक्ट उसकी लोकेशन जो है, जिसको पिन पॉइंट करना कहते हैं, वो मैंने अभी भी आप सबसे छुपा के रखा है कि इस जगह को बिल्कुल सार्वजनिक करना वो ठीक नहीं है। आप सुन रहे हैं, मैंने आपको बता दिया, ऊर्जा आपके पास परमात्मा की तरफ से आएगी, नींद आएगी, स्वप्न आएगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने कहा है। जिसके साथ ऐसा होने लगेगा वो अगर मुझसे बात करता है तो मैं उसको बता दूंगा कि ये वो तेरा 8वां कहाँ है, और उसके बाद उसके लिए जो प्रार्थना करनी है वो 9वें द्वारे या 9वें चक्र में जाके करनी है, उसका फिर उसको बताऊंगा, जो उस प्रार्थना करने योग्य परमात्मा की कृपा से हो जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे अनअधिकारी और अनुभवहीन जो हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वो साधक उलझ जाता है। तो मेरी बात आपने सुनी, समझी, और इसके बाद मैं जो ऑडियो देने वाला हूँ तो उसमें मैं जो है वो क्रम चक्र के ऊपर विशेष चर्चा करूँगा। क्रम चक्र और थर्ड आई, इसके ऊपर चर्चा करूँगा। और जो अब 10वां द्वार है उसके ऊपर मैं अभी इसी ऑडियो में चर्चा कर रहा हूँ। अगर जो सर के ऊपर, तालू के ऊपर जो खड्डा पड़ता है, अगर वही 10वां द्वार होता तो संतों ने, ग्रंथों ने इस भेद को छिपाया क्यों होता, जरा सोचिए। मैं पहले भी ऑडियो में दे चुका हूँ, कबीर साहब की वाणी है, वेणी भगत जी की वाणी है, गुरु अमरदास जी की वाणी है। उन्होंने किसी ने भी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया है। गुरु अमरदास जी की वाणी में आता है, आप मेरी 10वें द्वार की ऑडियो में जाएंगे तो उसमें आपको विस्तार से इस के ऊपर जो है ना वो सुनने को मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि 9 द्वारे प्रकट किए और 10वां गुप्त रखाया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जिसके अंतर में भावना होगी, और भावना होगी तो उसको उसका रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि जो है ना सारा साल, जिसको हम कहते हैं ना, सारी रुत, सारा समा उल्टी जो है ना वो जोत जगती है। कबीर साहब ने भी कहा है, पलटू साहब ने भी कहा है कि उल्टा कुआ गगन में, वहाँ में जले चिराग, वहाँ में जले चिराग, बिन तेल बिन तेल बिन बाती। ये ऊपर की जो है ना जिक्र है। और वेणी भक्त ने कहा है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उन्होंने कहा है कि ऊपर हाट, हाट पर आला, आले ऊपर साटे। सर के ऊपर है सारा खेल, सर के ऊपर, लेकिन कहाँ, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि ऊपर हाट है। हाट कहते हैं दुकान को, कमरे को, किसी रहने वाली जगह को ऊपर हाट, हाट पर आला। जैसे हमारे
रोशनदान नहीं रखे थे, ऊपर हाट पर आले ऊपर साटी। उस कमरे के ऊपर एक झरोका है, झरोके के ऊपर ये 10वां द्वार स्थित है, लेकिन खुलेगा किसका? जिसके अंतर में छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या ये सब समाप्त हो जाएंगे और वो निरोध सात्विक हो जाएगा और परमात्मा के ऊपर अपने आप को छोड़ देगा जो, और नाद में लीन रहेगा, मस्त रहेगा, दुनिया से बेगाना तो नहीं होगा, बेखबर तो नहीं होगा, लेकिन उसमें अटैच नहीं होगा। उसको ये भेद परमात्मा खुद ब खुद खोलेगा। इसी को कबीर साहब ने कहा है, पश्चिम द्वारे की सिल ओट, ता सिर ऊपर खिड़की और खिड़की ऊपर 10वां द्वार। तो पश्चिम के द्वारे में एक सिल है, सिल की ओट यानी सिल के ओट, उसके ओट में जिसको हम लोग पंजाबी में ओला कहते हैं, उसके पीछे छुपी हुई एक खिड़की है, और खिड़की के ऊपर जो है वो जो वेणी भक्त ने कहा वही कबीर ने कहा। तो उसको उन्होंने 10वें द्वार का वर्णन किया है। अगर ये बिल्कुल सिंपल ही होता, ये खंडा 10वां है, तो वो लोग इसको छुपाते क्यों? हाँ, कोई साधक होगा 8वें तक पहुँचेगा, 9वें तक उसकी प्रार्थना उस बंदे के लिए जो उसने प्रार्थना करनी है, वो 9वें का कनेक्शन सीधा फिर परमात्मा से होता है। उसमें जब जाएगा, समाएगा, लीन होगा उस द्वारे के अंतर में, तो जो वो प्रार्थना करे, वो जो प्रार्थना उसकी जो है ना, वो स्वीकार होगी, अपूर्ण होगी। हाँ, शर्त ये होती है कि वैर भाव से प्रार्थना ना हो, भले की प्रार्थना हो, शुभ की प्रार्थना हो, वो पूरी होती है। तो इस ऑडियो में इतना ही। इसके बाद मैं आपको अगली ऑडियो में वो जो क्रम चक्र है उसके बारे में वर्णन करूँगा, क्योंकि कोई भी क्रम चक्र कहीं पर भी है ही नहीं। ये एक भ्रमित है और इसको हिंदी पंजाबी से इंग्लिश में कर दिया गया है, तो लोग जो है ना वो क्रम चक्कर उसके पीछे पड़ गए हैं। अगर हिंदी में जाओगे तो वो होगा कि है ही नहीं, ये कहाँ उलझ गए लोग। मेरी ऑडियो, अब बार बार मैं क्या कहूँ, ऐसी ऑडियो तो आपको दोबारा नहीं मिलेगी। अभी कुछ देर पहले एक भाई का फ़ोन आया, उसने कुछ प्रश्न किया, मैंने कहा जी मेरी ऑडियो सुनते हो? कहता है कई महीने हो गए, अब तो नहीं सुनी। मैंने कहा नहीं सुनी तो फिर फ़ोन बंद करो। और किसी एक फ़ोन आया, ये कुंडली हमारी जागृत हो गई है और बड़ा अच्छा लग रहा है, तो हमारे सर में जी वो 10वां द्वार खुला हुआ है, क्रम चक्कर खुला हुआ है, और ये भंवर गुफा क्या होती है? मैंने कहा ऑडियो सुनी है? ऐसे जी कई दिन हो गए नहीं सुनी। मैं कहा नहीं सुनो, फ़ोन बंद करो। जब सुनते ही नहीं हो, मैंने उनसे कहा कि जब सुनते ही नहीं हो तो फिर मेरे को क्यों फ़ोन करते हो? कहते जी हम लोग सुनते हैं, बहुतों को सुनते हैं। मैंने कहा किसको सुनते हो? कहते जी मैं ओशो को सुनता हूँ, आचार्य रजनीश को। मैंने कहा उसने तो नाद के ऊपर बहुत कम बोला है, और नाद के ऊपर जितने भी संत महापुरुष हुए हैं उन्होंने फोकस किया है। असलियत को पकड़ो, असलियत को पहचानो। मैंने नंबर दिया है, वास्तव में कुछ पूछना हो तो कोई हर्ज नहीं, पूछो। ऑडियो को ध्यान से सुनने का, समझने का, अमल करने का मैं आपका शुक्र करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। दाता भला करे।